Hi, myself Dr. Dipali Dangi, and today I have come up with a new video, new topic, which is how my BMS first year was and how I managed things during my first year. So yes, I have divided this video into few points. Like first is how that shift from English medium to Sanskrit and Hindi affects me, how I managed stress and depression phase at that time, and how my hobbies helped me during medical studies, and how good friends are really important in medical college. And last and the most important point is how dissection is the most important thing you wanna attend in. Starting from the first point, that how difficult from me to, as I was English medium student, how that shift affects me. Like अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मेरे लिए ये इजी रहा क्योंकि आई वॉज गुड इन हिंदी ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, सो इट विल इजी फॉर हिम. बट हाँ, संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत वॉज रियली टफ फॉर ऑल ऑफ अस. एंड इट डिपेंड्स, लाइक अगर आप हिंदी में अच्छे हो तो कुछ स्टूडेंट्स ओके रहेंगे कि हाँ हिंदी संस्कृत उनको अच्छे समझ आती है. लेकिन अगर आपको शुरू से इशू रहा तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी लगे कि यार संस्कृत भी समझ नहीं आ रही, हिंदी भी समझ नहीं आ रही. सो इट डिपेंड्स स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट. एक प्लस पॉइंट है हमारा कि हम एग्जाम में हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं. यू कैन चूज योर लैंग्वेज, यू कैन इधर चूज हिंदी, फुल हिंदी, और यू कैन चूज इधर इंग्लिश. और यू इफ यू वांट टू मिक्स अप द लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स भी करना तो आप उस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं रहता है इतना बड़ा. दूसरी अगर हम बात करें श्लोक की, तो हाँ, फर्स्ट ईयर में हमें ये फील होता है कि हम श्लोक कैसे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, या हम लिखेंगे कैसे श्लोक को. क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं नए नए, और हम जब संहिता देखते हैं, चरक संहिता देखते हैं, अष्टांग हृदय देखते हैं, तो हमें लगता है यार ये बहुत डिफिकल्ट है, ये करना बहुत इम्पॉसिबल है, करना बहुत मुश्किल है. लेकिन ट्रस्ट मी, आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हो, धीरे धीरे आप सब कुछ याद करने लगते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें श्लोकास की, तो फर्स्ट ईयर में ऐसा हमें बहुत लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, हम कैसे याद करेंगे. अगर हमें नए नए श्लोक देखते हैं तो हमें फील होता है कि अगर हम चरक संहिता देखते हैं, फर्स्ट ईयर में चरक संहिता है, अष्टांग हृदय है, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ हो जाएगा, हम कैसे मैनेज करेंगे. हम भी एज अ नए स्टूडेंट आए थे तब हमें भी कुछ समझ नहीं आता क्या हम कैसे मैनेज करेंगे, श्लोक है मैं कैसे याद करूंगी. एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज कि इन श्लोक से होगा क्या, लाइक हम इन्हें क्यों याद करें, कि क्या जरूरत, इतनी हिंदी पढ़ने की क्या जरूरत है. लेकिन एक एग्जाम में का एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप श्लोक लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. पहली बार देखते तो हमें लगता है बहुत टफ चीज़ है, हम इसे कैसे याद करेंगे और ये पढ़ना बहुत टफ है. लेकिन ट्रस्ट में अगर आप पढ़ना धीरे धीरे शुरू करते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं, उन्हें ब्रेक करते हैं, उनकी हिंदी समझते हैं, उन्हें संस्कृत में पढ़ना सीखते हैं, तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें काफ़ी ईजी लगने लग जाती है. और जब हम भी स्टार्टिंग में आए थे, हमें कुछ समझ नहीं आता था कि इसको कैसे पढ़ना है, ये जो मात्राएं होती है इतनी सारी, इन्हें कैसे पढ़ना है. लेकिन टाइम से लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम में हमें सब कुछ हम लोग सीखते गए. आपके प्रोफेसर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में कि आपको श्लोक कैसे याद करना है. एंड सेकंड पॉइंट इज हाउ आई मैनेज माई स्ट्रेस एंड डिप्रेशन फेज एट दैट टाइम. सो पर्सनली आई टुक ऑलमोस्ट 6 months टू एडजस्ट इन दैट इन्वायरमेंट. आई डोंट नो व्हाई, बट मैं वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी. मैं हमेशा सोचती रहती थी क्यों मैं यहाँ आ गई हूँ, व्हाई आई एम डूइंग BMS, व्हाट इज, व्हाई आई चोज दिस एज अ करियर. एंड 5, 5.5, 6 साल भी मुझे और पढ़ना पड़ेगा, और मतलब क्या फ्यूचर होगा. आई डोंट थिंक एनी फ्यूचर इन ऑफ BMS. बट ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें गलत थी. और उस वक्त ये सीन हो चुका था कि मैंने सोच लिया था मैं कॉलेज छोड़ दूंगी, और मैं घर आ चुकी थी वापस से. और मैंने मेरे पेरेंट्स को बोल दिया था कि नहीं, मुझे तो नहीं करना है ये सब, और मुझे कुछ और परस्यू करना है एज अ करियर इन माई लाइफ. बट आई वॉज लकी एंड माई पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उस वक्त. तो मैं फिर से वापस गई कॉलेज, और मैंने आई कंटिन्यू दिस करियर. टुडे आई थिंक अगर मैं BMS डॉक्टर नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या होती आज. एंड टुडे आई एम अ वेरी प्राउड आयुर्वेदिक डॉक्टर. हाँ, अभी ये वक्त है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, दैट आई नो, बट गिव इट अ टाइम, यू विल गेट यूज टू थिंग्स आफ्टर सम टाइम. क्योंकि हम लोग भी ऐसे आए थे, हमें भी कुछ समझ नहीं आता था कैसे पढ़ना है, क्या करना है. लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया और चीज़ें ठीक होती गई, और अपने आप भी समझ भी आने लगी, श्लोक हम याद करने लग गए. अब ऐसा है कि हमने 10-10 लाइन के श्लोक याद करे हैं. सो ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को वक्त दोगे तो आप खुद समझोगे कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए. और BMS में बहुत 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 वास्ट है BMS. एंड लोगों को नहीं पता है कि आयुर्वेद में क्या है, लेकिन एक आयुर्वेद स्टूडेंट ही जानते हैं कि आयुर्वेद में क्या है. And yes, after so many ups and downs, I am blessed that I am pursuing this career. And today, yes, I am today very proud Ayurveda doctor. And the third point is how my hobbies helped me during medical studies. So yes, मैं उस पॉइंट में जो डिप्रेशन स्ट्रेस वाला फेस था, उसमें यही चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हॉबीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरी, कि मैं उस चीज़ से निकल पाऊँ और अपने आप को बिजी रख सकूँ, और मैं वो सब नेगेटिव थॉट्स अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँ. उस वक्त मैं पोइट्री राइटिंग करती थी, डिजिटल इलस्ट्रेशंस करती थी, पेंटिंग करती थी. तो ऐसा होता था कि अगर मेरे मन में बहुत कुछ भरा हुआ है तो आई जस्ट राइट इट डाउन एंड आई फेल्ट फ्री. ऑल्सो इन मेडिकल फील्ड यू नीड सम काइंड ऑफ मी टाइम और सम काइंड ऑफ हॉबी और सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम दैट लाइफ. बिकॉज अगर हमारे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं हो तो हम शायद पढ़ के पागल हो जाएंगे, क्योंकि आप 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हो. आपको कोई हॉबी चाहिए, आपको कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी एज अ स्टडीज में भी आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो सके.
इसलिए मैं उस वक्त यही सब चीज़ें करती थी। मैं पोएट्री राइटिंग कर रही थी, तो मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगता था जो मेरे थॉट्स आते थे। आई टर्न आउट इट इन टू पोएम एंड इट गिव मी सो मच ऑफ रिलैक्सेशन कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा कर ही रही हूँ, हाँ मुझसे पढ़ाई तो नहीं हो रही फिलहाल, लेकिन हाँ मैं कुछ तो बेटर कर ही रही हूँ। और आई वुड लाइक टू से जस्ट कीप योर हॉबीज अलाइव ड्यूरिंग मेडिकल स्टडीज टू, क्योंकि आपकी जो हमारे जो प्रोफेसर है वो बोलते थे कि आपकी जो हॉबीज है वो प्लीज आप कंटिन्यू रखें। आप थोड़ा टाइम दें, अगर 1 घंटा या फिर 15 मिनट्स या 30 मिनट्स आप दे सकते हो तो जरूर आप आपकी हॉबीज को दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ज्वाइन जिम और लाइक यू कैन डांस आफ्टर योर हेक्टिक डे, सो इट विल जस्ट योर स्ट्रेस विल बी रिलीज बाय द विद द हेल्प ऑफ अ डांस। एंड आई रियली फील एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स आपको ये सब चीजें थोड़ी सी इनकलकेट करनी चाहिए लाइफ में, ताकि एक डिस्ट्रैक्शंस रहे आपकी, ताकि एक पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन रहे आपकी लाइफ में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस ही होने चाहिए फिलहाल अभी लाइफ में। एज ए स्टूडेंट बहुत जरूरी है कि आप, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में, तो बहुत जरूरी है कि आप आपकी स्टडीज पर फोकस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आयुर्वेद में है क्या। हम यहाँ आए हैं लेकिन अब हमें कुछ बेटर करना है लाइफ में। और आपके आसपास देखिए क्या आयुर्वेद है, आपके आसपास जानिए लोगों को, और आयुर्वेदिक डॉक्टर से बहुत सारे उनको फॉलो कीजिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए अगर आपको मौका मिलता है जब भी। दिस इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर हॉबीज अलाइव ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वही होती है जो आपको बहुत हेल्प करती है, बहुत बड़ा आपका डिस्ट्रैक्शन होती है, जो प्रोडक्टिविटी हेल्प करती है आपको बेटर होने के लिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज हाउ आई मैनेज माई स्टडीज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर और हाउ आई स्टडी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो मैं आपको बता दूं आगे के 3-4 महीने तो निकाल दीजिए, क्योंकि उस वक्त हमें समझने में टाइम लग गया था, कि मुझे केयर पर्सनली टाइम लग गया था समझने में कि क्या मतलब क्या क्या चल रहा है और कैसे कैसे पढ़ना है। और अगर जहाँ तक पढ़ाई की बात करें तो हम लोग काफी लकी रहे कि हमारा अच्छा कॉलेज था, वहाँ पे प्रोफेसर्स मंथली टेस्ट लेते थे, तो जितना भी हम पढ़ते थे उसका टेस्ट हो जाता, तो एक रिवीजन माइंड में हो जाता था चीज़ों का। और अगर हम एनाटॉमी की बात करें फर्स्ट ईयर में, तो और अगर बोन्स की बात करें तो हमारी जो प्रोफेसर थी एनाटॉमी की, उन्होंने हमको बोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई थी, तो हमें उसका भी इशू नहीं रहा था। और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और प्रोफेसर्स का इशू है, आपको अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप एनाटॉमी की अगर मैं बात करूँ तो एक एक सिस्टम आप कंप्लीट करते जाइए और फिर उसको रिवाइज कीजिए, और हो सके तो आप एनाटॉमी के शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो आपको हेल्पफुल रहेंगे। और अगर मैं बात करूँ कि मेन एग्जाम्स की, तो मेन एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसलिए हमारी बेटर हो गई थी क्योंकि मेन एग्जाम्स के पहले हमारे 2 बार प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गए थे, क्योंकि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, सो आवर कॉलेज ऑर्गेनाइज 2 टाइम्स प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, सो वो भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहा था उस टाइम। श्लोक की बात करें तो हमें फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से ही श्लोकाज लर्न करने के लिए बोल दिया जाता था, और हमारे प्रोफेसर्स काफी स्ट्रिक्ट थे, तो हम लोग डिसिप्लिन होकर बिल्कुल श्लोक लर्न करके ही जाते थे। और टाइम टू टाइम उनका रिवीजन भी कर लिया करते थे, क्योंकि श्लोक जो होते हैं आपको रिवीजन मस्ट होता है श्लोकास का, क्योंकि अगर आपने एक बार श्लोक याद करके उसको छोड़ दिया और फिर अगर आप उसको 3-4 महीने बाद उठा रहे हो तो वो वॉश ऑफ हो जाता है, वो फिर दिमाग में नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर आप 15 दिन में भी उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके वो माइंड में बना रहता है, और वो आपको इतना बाय हार्ट होता है कि अगर आपको कोई नींद से भी उठा के पूछे कि आप वात के गुण का श्लोक बोले तो आप तुरंत बोल सकते हो। और हाँ, अगर वात पित्त कफ की बात करूँ फर्स्ट ईयर में तो हम लोगों ने वात पित्त कफ के गुण, कर्म और लक्षण के सारे श्लोक याद किए थे, और वही आपका बीएमएस का बेस होता है, मतलब फर्स्ट ईयर में वही इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ईयर में। तो हमने वात पित्त कफ के सारे श्लोक याद किए थे, और मतलब ये जो श्लोक है आपको 4 साल ही काम आते हैं बहुत ज्यादा। तो आई विल एडवाइज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कि आप ये वाले श्लोक तो बाय हार्ट कर ही ले, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास है, और इन फ्यूचर भी एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में काफी हेल्पफुल होते हैं श्लोक। पढ़ाई कैसे करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि हम, अगर मैं ये बोल भी दूंगी कि आपको टाइम टू टाइम पढ़ते रहना चाहिए, पर हाँ ये बात तो है कि एग्जाम के जब एग्जाम के टाइम टेबल आने के बाद जो पढ़ाई होती है वो साल भर नहीं हो सकती। आई वुड लाइक टू से कि आप कोशिश करें, जैसे एनाटॉमी है उसमें कुछ सिस्टम कंप्लीट करते जाए, फिजियोलॉजी, रचना शरीर में कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते जाए, मेन जो है फॉर एग्जाम्पल अष्टांग रहते हैं, चरक संहिता है। अगर आपके प्रोफेसर क्लास में आके पढ़ा रहे हैं तो बस उनकी बातों पे ही आप ध्यान दीजिए, वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो हमें कौन से श्लोक याद करने के लिए गाइड कर रहे हैं, बस आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए, और आकर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ही आपके लिए बेटर होगा। और एक बार रिवाइज करी हुई पहले से चीजें जो होती है वो एग्जाम में काफी हेल्पफुल होती है। आप 2 बार गो थ्रू ही कर लेते हैं एग्जाम के पहले, तो आप इजीली लिख सकते हो और उन्हें अच्छे से याद भी आ जाती है उस वक्त एग्जाम के टाइम। फोर्थ पॉइंट इज हाउ गुड फ्रेंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन मेडिकल फील्ड। सो सबको ही पता है कि यार भाई दोस्त तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिकल फील्ड्स में, क्योंकि वही होते हैं आपके सुख दुख के साथ ही, आपको 5-6 साल निकालने होते हैं। सो यू नीड गुड फ्रेंड्स टू शेयर योर थॉट्स विद, शेयर योर थिंकिंग विद। और मेरी एक एडवाइस है कि हमेशा ऐसे दोस्त बने जिनका ग्रोइंग माइंडसेट हो, जो ग्रोथ का सोचते हो, जिनका पॉजिटिव माइंडसेट हो। सो डोंट एक्सपेक्ट ऑलवेज फ्रॉम योर फ्रेंड्स कि ये हमारे लिए करे, वो हमारे लिए करे, नहीं, वो भी अपना घर छोड़कर आए हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। सो जस्ट सपोर्ट ईच अदर एंड ग्रो विथ ईच अदर। सो दिस ऑल मैटर्स ड्यूरिंग मेडिकल।
लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको एक कंधा चाहिए होता है सर रख के रोने के लिए, बताने के लिए कि भाई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, या मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, मुझे इस ये सब्जेक्ट है इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। या बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपका फ्रेंड ही समझ सकता है। सो जस्ट ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वो आपके लाइफ लॉन्ग के फ्रेंड्स होते हैं एंड दे आर रियली हेल्पफुल। इन दिस केस आई एम रियली ब्लेस्ड कि जो मेरे फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स बने थे वो आज भी हम लोग साथ हैं, एंड आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड टू बी अराउंड देम ऑलवेज, एंड वी नो ईच अदर वेरी वेल कि हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। वी नो ईच अदर फैमिलीज एंड व्हेन आई एम विद देम आई फील जस्ट लाइक होम। सो जस्ट ट्राई टू बी विथ गुड पीपल्स। और ऐसा नहीं है फोर्सली आपको अच्छे लोग ढूंढने हैं या अच्छे फ्रेंड्स ढूंढने हैं, सबको टेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें अपने आप होती जाती है और अपने आप हमें समझ आने लग जाती है। जस्ट यू नीड टू बी अलर्ट लिटिल बिट, दैट्स ऑल आई वुड से। सो यस, मेडिकल कॉलेज में फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। एंड लास्ट पॉइंट इज अटेंड प्रैक्टिकल सेशन एज मच एज पॉसिबल। मतलब डायसेक्शन होगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ईयर में आपको अटेंड करना ही करना चाहिए। हम बहुत अनलकी थे कि जब कॉलेज में डायसेक्शन वगैरह शुरू हुआ और उसके बाद लॉकडाउन का इशू आ गया था और लॉकडाउन लग गया, इसके बाद हम लोग डायसेक्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन हमारी आने वाली बैचेस ने और हमारे सीनियर बैचेस ने सभी ने बहुत अच्छे से डायसेक्शन परफॉर्म किया था। तो उनके एक्सपीरियंस से और मैंने जो वीडियोस देखी उनके एक्सपीरियंस से मुझे ये फील हुआ कि डायसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एनाटॉमी जो हम बुक्स में पढ़ते हैं और एक जो हम सामने लाइव देख रहे हैं या हम खुद कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और फर्स्ट ईयर में आके अगर आपके सामने कोई कैडेवर रख दे और प्रोफेसर बोलते हैं ठीक है आप करिए शुरू, वी विल गाइड यू, सो आपको बहुत एक फील आता है कि you're a मेडिकल स्टूडेंट, कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं। यू टेल योर पेरेंट्स, यू टेल योर नॉन मेडिकल फ्रेंड्स कि आज हमने ये किया, पुश योर सेल्फ फॉर एनीथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। सो यस, हम भी जब आए थे हम भी बहुत डरे हुए थे हाउ वी विल मैनेज थिंग्स एंड हाउ वी गोना डू BMS, बट धीरे धीरे सब कुछ होता गया अच्छे से। एंड यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, यू जस्ट नीड टू लिटिल बिट, यू जस्ट नीड टू स्टडी and you just need to go through the samhitas and that's all. So I hope this video would be helpful for BMS first year students, as I have discussed about very basic points which are really important in a which are really important for first year students. So please like, comment, share and subscribe, and if you have any queries please comment down. I will try my best to solve these queries. Thank you.